बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रात गए तालिबान ने अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी एनडीएस को सबक सिखा दिया। एनडीएस का हेडक्वार्टर उड़ाकर रख दिया। अशरफ गनी रोने लगा। पाकिस्तान से मदद की अपीलें की जाने लगी। दोस्तों, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ है? वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका ये समझ रहा था कि शायद अफगानिस्तान के अंदर वो अशरफ गनी को इतना मजबूत कर देगा कि वो अफगान तालिबान को संभालने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अशरफ गनी उसकी काबीना के घटिया पिट्ठुओं की जानिब से जो पाकिस्तान को आए रोज भारतीय इमाम पर इल्जामात की जद में रखते हैं, आज उनको तालिबान की जानिब से ऐसा सबक सिखाया गया है कि जिससे अशरफ गनी की भी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने उनके निकलने से पहले ही अब इक़्तिदार पर कब्जा करने का फैसला कर लिया है। अमेरिका ये समझ रहा था कि अमेरिकी अफवाज के वहाँ पे मौजूद रहने तक अशरफ गनी को टाइम मिल जाएगा और वो भारत के साथ मिलकर अफगान तालिबान की मेन स्ट्रीम लीडरशिप की कमर तोड़ कर रख देगा। लेकिन दोस्तों, हुआ उसके बिल्कुल उलट। अमेरिका समझ रहा था कि शायद तालिबान हमलों को रोक दे और इंतजार करें अमेरिकी अफवाज के निकलने का। लेकिन तालिबान की जानिब से अमेरिका के साथ किया हुआ वादा तो पूरा किया जा रहा है, यानी अमेरिकी अफवाज पर हमला नहीं कर रहे। अमेरिकी अफवाज ने जब भी निकलना होता है वो तालिबान को आगाह कर देते हैं और तालिबान की जानिब से उस एरिया में इनखला के वक्त कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अफगान तालिबान की जानिब से महफूज रास्ता फराहम करने के लिए भी कोई मुफ्त में उनको सहूलत नहीं दी, बल्कि अमेरिकी हुकूमत की जानिब से इस मद में उनको 10 करोड़ डॉलर दिए गए हैं। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से अपने जंगी बमबार तैयारों को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया और भारत को भी खुली छूट दी गई कि वो किसी तरह से अफगान हुकूमत की मदद करे। लेकिन दोस्तों, अफगान हुकूमत जहाँ जहाँ से तालिबान का गुजर हो रहा है वहाँ वहाँ पर हथियार डालते जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका और भारत की लाडली अफगान हुकूमत पर इतना भी भरोसा नहीं किया जा रहा कि हथियार, आलात और जरूरी साजो सामान बाकायदा हैंड ओवर किया जाता। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि इस वक्त अफगान तालिबान काबुल से सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी पर बैठे हुए हैं और अभी जो ताज़ा तरीन खबर सामने आई है वो ये है कि तालिबान की जानिब से मॉर्टर अटैक करके खुफिया एजेंसी एनडीएस की मेन बेस को तबाह कर दिया गया है। दोस्तों, इस बेस का नाम नालीज बेस है और ये अलीशिंग और दौलत शाह के बिल्कुल दरमियान में है और सूबा लकमान में वाक़ है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि लकमान सूबे पर मुकम्मल तालिबान का कब्जा हो चुका है और वहाँ पर अफगान तालिबान की जानिब से इस्लामी शरी अदालतें भी कायम की जा चुकी हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो और फुटेज जारी की गई है उसमें देखा जा सकता है कि एनडीएस के कमांडर की जानिब से बताया जा रहा है कि अफगान तालिबान ने इंतहाई तबाहकुन कार्रवाई करते हुए एनडीएस की बड़ी बेस को तबाह कर दिया है। दोस्तों, इसके साथ ही अशरफ गनी की जानिब से पाकिस्तान से मदद की अपील की जा रही है कि वो अफगान तालिबान को कार्रवाइयों से रोके और इस मसले का सियासी हल निकाला जाए। लेकिन दोस्तों, वो तालिबान जिन्होंने 20 साल अमेरिका जैसी सुपर पावर को अपनी ताकत और मुजाहिमत के बलबूते पर दुम दबाकर भागने पर मजबूर किया, अशरफ गनी और अब्दुल्ला किस बात की मूली हैं? दोस्तों, ये वही अशरफ गनी है जो कि भारत में बैठकर पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां दे रहा था। दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला के साथ ही नाटो अफवाज ने भी वापस जाना शुरू कर दिया है और ये इसलिए है कि जब अमेरिका बहादुर यहाँ से निकल रहा है तो हमें अपने फौजियों की जान को अजाब में डालने और मौत की वादी में रुकने का क्या फायदा है। दोस्तों, इस वक्त अशरफ गनी को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। हुकूमत तो एक तरफ, उसे अपनी जान भी खतरे में नजर आ रही है। 72 साल अशरफ गनी अफगानिस्तान का 13वां सदर है और उसने 2014 की सदारती इंतखाबात में अब्दुल्ला के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हकीकत ये है कि अफगान हुकूमत अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला नहीं चाहती। ढके छुपे और जाहिर हर तरह से अफगान हुकूमत ने अमरीकी फौज को रोकने की कोशिश की। तालिबान से मुज़ाकरात से बाज रखना चाहा, लेकिन अमरीकी किसी तरह भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। 2006 में ही अमरीका को अपनी शिकस्त के आसार नजर आना शुरू हो गए थे और वक्तन फवक्तन अमरीकी उहदेदार इस बात का इतराफ करने लगे थे कि दुनिया को तो उस वक्त मालूम हो गया था कि अमरीका और उसके 44 मुल्कों की अफवाज का इत्तेहाद अफगानिस्तान पर कब्जे में नाकाम हो गया है। अब अमरीका की कोशिश ये थी कि किसी तरह जिल्लत अमेज शिकस्त को छुपाया जाए और बाइज्जत रुखसी के लिए रास्ता तलाश किया जाए।
اس کے لیے طالبان سے مذاکرات کی بےتابی تھی۔ امریکہ شروع میں طالبان کو افغان حکومت سے مذاکرات پر آمادہ کرتا رہا، لیکن طالبان براہ راست امریکہ سے مذاکرات چاہتے تھے اور امریکہ کو طالبان کے مطالبے کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑا، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں بالآخر امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے۔ کیا وہ افغانستان کو ویسا چھوڑ کر جا رہا ہے جیسا اس کی آمد کے وقت 2001 میں تھا، یا اس سے بدتر حالت میں؟ تو دوستو سن 2001 میں امریکہ طالبان کے شرعی قوانین کے نفاذ کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے رہا تھا، اور طالبان کے عرب مہمان اسامہ بن لادن دہشت گرد قرار دے کر فوری امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا، لیکن طالبان نے اس کو ماننے سے انکار کیا اور امریکہ سے ثبوت مانگے۔ امریکہ نے ثبوت فراہم کرنے کی بجائے حملہ کر دیا اور ہزاروں ٹن بارود اور کیمیائی مواد افغانستان میں پھینکتا رہا، بغیر یہ سوچے کہ بے گناہ افغان عوام کا کیا ہوگا۔ معصوم بچے، عورتیں اور بوڑھے مرتے رہے، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی اسی جوش میں جنگ کا الاؤ بھڑکاتے رہے۔ وہ نہ تو طالبان کو شکست دے سکے اور نہ ہی افغانستان میں امن لا سکے۔ حد تو یہ ہے کہ وہ افیون اور ہیروئن کی پیداوار کو بھی کنٹرول نہ کر سکے، جو طالبان نے اپنے دور حکومت میں کر دکھائی تھی۔ انہوں نے امن اور انصاف کو بھی نافذ کر دکھایا، اسلحے کو بھی کنٹرول کیا تھا، لیکن امریکہ کے افغانستان میں وارد ہوتے ہی چند سال کے اندر افغان حکومت کے وزیر برائے منشیات اطلاعات دیتے ہیں کہ افغانستان میں افیون کی پیداوار میں 64% تک اضافہ دیکھا گیا، یعنی امریکہ کسی ایک میدان میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اس وقت امریکہ بس اتنی کامیابی چاہتا ہے کہ طالبان امریکی فوج کے انخلا کے دوران ان پر حملے نہ کرے۔ جنرل مکینزی نے کہا تھا کہ ہم اپنے فوجیوں کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے افغانستان سے تیزی اور منصوبہ بندی سے انخلا کریں گے، اور میرا طالبان کو یہ کہنا ہے کہ ہم انخلا کے تمام عمل میں دفاع کے لیے چوکس رہیں گے، یعنی سارے مقاصد ایک طرف اور دم دبا کر حفاظت کے ساتھ افغانستان سے بھاگ نکلنا ایک طرف ہوگا۔ بہرحال اب افغانستان میں طالبان کے اتحاد کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور افغان طالبان کی جانب سے تابڑ توڑ حملے کر کے افغان حکومت کو تو سبق سکھایا ہی جا رہا ہے، لیکن اب بڑی تعداد میں افغان فوج اور پولیس طالبان کے ساتھ شامل ہو چکی ہے، کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ اب آنے والا وقت طالبان کا ہے، اور طالبان کی جانب سے بڑی احتیاط سے اب اسٹریٹجک مقامات پر حملے کیے جا رہے ہیں، تاکہ حکومت کی کمر توڑ کر تمام فورسز کو جواب دے دیا جائے کہ طالبان آ چکے ہیں اور اب ان کا ہی سکہ چلنے والا ہے۔ دوستو آنے والے دنوں میں حملوں میں شدت آ سکتی ہے، لیکن وہ بھی اسٹریٹجک مقامات پر۔ اب اشرف غنی کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سے سپٹمبر تک طالبان سے وقت لے، اور اس کے لیے وہ پاکستان کی منتیں ترلے کرنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن دوستو پاکستان نے اشرف غنی کا گھنونا چہرہ دیکھ لیا ہے، اور پاکستان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پاکستان امن میں تو ساتھ دے گا، لیکن کسی جنگ یا تصادم کا حصے دار نہیں بنے گا۔ دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔